हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और ये आप लोगों को पता है कि भाई वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन हम तो अपने रास्ते पर सीधे ही चलेंगे, क्योंकि सीधा रास्ता ही बेहतर होता है। ज़्यादा घुमावदार और शॉर्टकट लेना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पसंद नहीं है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, भाई बात करते हैं बसंती जी की। बसंती जी के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा काम है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई खेतों की कटाई, फसल की कटाई हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये हमें देख करके लग रहा है। भले ही पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने नहीं देखा कभी भी इस तरह से काम करते हुए खेतों में, लेकिन जब मैं टीवी में देखती हूँ या इस तरह वीडियोस में देखती हूँ तो देख करके ही पता चलता है भाई बहुत मेहनत लगती है काटने में। क्योंकि पहली बात तो धूप होती है और इतनी धूप में ये काम करना भाई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर आधे घंटे भी आप धूप में कुछ भी काम कर लो तो थक जाते हैं। लेकिन कह सकते हैं इसीलिए गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर हर चीज़ प्योर मिलती है और वो प्योर खाना खा करके स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेहनती भी होते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा। और उनकी दिनचर्या जिस तरह की होती है, वो सारी चीज़ें सुनने के बाद तो यही लगता है कि भाई वो लोग रियल में एक तरह से जैसे पुराने समय में लोग करते थे, तो आज भी गांव में वही दिनचर्या लोग फॉलो करते हैं कि 4 बजे सुबह उठ जाना और रात को जल्दी सो जाना। भले ही कोई कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो वैसे ही बसंती जी भाई सुबह उठ जाती हैं, क्योंकि खेत में जाना होता है और सरसों की फसल काट रही हैं। भाई पहले तो माँ और बेटा दोनों लोग गए थे और थोड़ी बहुत काट करके आए, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर उसके बाद शाम को ये फिर जाते हैं। अब गोल्डी घर का काम कर रही है और मम्मी और भाई बाहर का कर रहे हैं। लेकिन आज दूसरा वीडियो जो आया है, उस वीडियो में गोल्डी भी जाती है और कोशिश करती है कि भाई अब मैं भी काट लूं, लेकिन बसंती जी उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि नहीं बेटा, हाथ में लग जाएगा, अभी वो छोटी है। और वैसे भी गोलू है हेल्प के लिए, और हो सकता है काम के सिलसिले में गोलू बाहर गया था, क्योंकि आज कुलवई की नाप करने के लिए कुछ मिस्त्री और वर्कर आए थे, तो वो नाप लेकर गए हैं। और हो सकता है कि अगर बजट बनता है तो भाई टीन शेड तो पड़ ही जाएगी। और अच्छा है, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द पड़ जाए, किसी तरह कुछ तो व्यवस्था बने और हो सके काम। तो बसंती जी भी हार मानने वाली नहीं है, अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो। और अब यहीं पे बात करते हैं हम कि जब ये खेतों पर गई थी तो वहाँ पर बसंती जी अपने बचपन का हाल सुनाती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोल्डी जिस तरह से काम कर रही है, तो वो देख करके उन्हें अपना बचपन याद आ गया। तो भाई संघर्ष बहुत रहा, बचपन से ही संघर्ष रहा भाई। संघर्ष इतना ज़्यादा रहा कि उन्हें अपनी पढ़ाई करने का भी मौका नहीं मिला। वो हंसते हुए सारी बातें बता रही थी, लेकिन जो अंदर का दुख होता है, तकलीफ होती है, वो चीज़ें कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हम बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने स्ट्रगल ना फेस किया हो। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर जरूर उसे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, भले ही बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो। एक टाइम तो ऐसा आता है, भगवान कहते हैं ना कि सबको हर टाइम खुशियां ही नहीं देता है, गम देता है, फिर खुशियां देता है, फिर गम देता है, फिर खुशियां देता है। तो ऐसे ही उनका पैटर्न है जो चलता रहता है। तो भाई वो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब खुशियां आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और जब गम आए तो हम रोना धोना शुरू कर दें। तो भाई ऐसा करना चाहिए हमें कि हर टाइम पर बस भगवान से प्रार्थना करें कि हम खुश हैं, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है और अपने सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और जब गम आता है तो उन्हीं भगवान को धन्यवाद भी करना चाहिए, उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए कि भाई ये जो पल है ये भी जल्दी से गुजर जाए। तो भगवान की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि छोटी से छोटी सी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो वैसे ही बसंती जी, गोलू, गोल्डी, ये लोग भगवान की रोज़ पूजा करते हैं, ये तो हमने देखा है। पर हाँ,
अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो दिखाते ही नहीं वीडियो में, तो देखो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होता है कि हम कैमरे में दिखा सकें। एक दिन दिखा दिया, 2 दिन दिखा दिया, हाँ बीच-बीच में कभी कोई फेस्टिवल होता है तो दिखा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ पूजा नहीं करती हैं, करते सभी हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं होता है कि रोज़ हम व्लॉग उस तरह से रोज़ दिखाएँ कि भाई सुबह हुई, हमने नहा धो के पूजा किया, उसके बाद घर के काम शुरू किए। तो ऐसा नहीं होता है भाई। 10 मिनट का या 15 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें हमें थोड़ा-थोड़ा सा सब कुछ दिखाना होता है। कभी कोई पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि ये सारे काम तो हो गए, फसल भी कट चुकी है। आज बसंती जी पूरा खेत साफ करके आई हैं, मतलब एकदम क्लीन हो गया है। अब फसल खेत में ही पड़ी है। उन्होंने बताया कि जब ये सूख जाएगी तभी घर आएगी। उसके बाद वो घर आती हैं और गोल्डी इस वक्त मैं ये कहूँगी, इस वक्त गोल्डी जितना काम कर रही है भाई, उसने भी व्लॉगिंग की। उसने दिखाया कि करेले की भुजिया बनाई उसने और बाबूजी के लिए रोटियां बनाई, चटनी बनाई। भाई मामूली चीज़ नहीं है। 7th 8th में पढ़ने वाली लड़की और इतना मतलब काम कर रही है भाई, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है, क्योंकि आजकल लड़कियां काम करती ही कहाँ हैं। तो बहुत कम लड़कियां ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि इतने कठिन काम भी, करेले की सब्जी बनाना हर एक की बस की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, उसने बखूबी बहुत अच्छे से बनाया है। और ख़ास करके बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सब नहीं बना सकते, हम लोग तो बना ही लेते हैं। आई होप आप लोग भी बना लेते होंगे। तो मैं गोल्डी की बात कर रही हूँ भाई। बच्चों की इस एज में जितने बच्चे हैं वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन गोल्डी बहुत अच्छे से काम करती है, अपनी मम्मी की पूरी हेल्प करती है। अब गोल्डी की बात अगर आई है तो मैं एक बात मैं कल मिस कर गई थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कल जब वीडियो बन गया था उसके बाद ही मुझे याद आया। भाई होता है ना, अक्सर कभी कभी दिमाग से बातें निकल जाती हैं, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि भाई जब बसंती जी मेला घूमने गई थी तो गोल्डी क्यों नहीं गई थी। ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा, मैंने भी आंसर दिया और कुछ हद तक वो आंसर भी सही था। लेकिन एक पॉइंट ये मुझे याद आया कि एक वीडियो में पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, जब मेला गए थे लोग, तब गोल्डी ने बताया था कि जिस दिन मम्मी मेला घूमने गई थी उस दिन उसका एग्ज़ाम था और उसके दूसरे दिन भी था, इसीलिए गोल्डी मेला घूमने नहीं गई थी। और जिस दिन गोल्डी गई है मेला घूमने, उस दिन उन्होंने खुद बताया कि आज से गोल्डी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए गोल्डी फ्री हो गई है और इसीलिए वो मेला घूमने गई है। अब बात करेंगे हम कि अनीता जी की फैमिली की। तो भाई एक ने कमेंट किया है कि भाई आप लोग शायद पंजाबियों को नहीं जानती हो, मतलब कि रवीना को, आप रवीना को सपोर्ट कर रही हो। तो सीधी सी बात, पहली बात तो ना तो मैं रवीना को जानती हूँ, ना ही अनीता जी को जानती हूँ, ना ही बसंती जी को जानती हूँ। भाई कोई मेरे फैमिली का नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी को नहीं जानती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे जो वीडियो आते हैं उसके माध्यम से हम उन्हें जानते हैं, और लेकिन अपना कोई निर्णय उन पर थोप नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई हम जितना देख रहे हैं उतना ही बोलेंगे। रवीना की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि एक औरत है और एक औरत के साथ अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो बसंती जी हो चाहे रवीना हो। अब कोई उनका गेम प्लान हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें जब सामने आएंगी तब हम उसके खिलाफ ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो अकेली है। और रही बात की पंजाबी और बिहारी, तो वो तो मैं पिछले 1-2 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि भाई पंजाबी और बिहारियों का कोई मेल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए उनकी फैमिली शायद इन्हें पसंद नहीं करती है। तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना बोलें कि हमें पता नहीं है। हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सोच समझ कर भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया बाद में पता चलता है नहीं ये तो झूठ है, फिर आप लोग कमेंट करने आ जाते हो। तो सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम कुछ बोलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने कभी कोई चीज़ मिस कर दी हो, भाई वीडियो ही है। अब जैसे कि किचन में खाना बना रहे हैं हम, अब वीडियो आया बसंती जी का, उस वक्त मैं काम कर रही थी और बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो भाई मैं वीडियो किचन में सामने रख करके मैं देखती जा रही हूँ, रोटियाँ सेकती जा रही हूँ। तो हो सकता है उसमें उस टाइम पर ऐसा होता है ना कि कभी कोई चीज़ मैंने मिस कर दी। अब जब मैं मिस कर देती हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके जब बताते हो, तब मुझे लगता है कि अरे ये मैं कैसे भूल गई। फिर दोबारा से रिपीटेड मैं वीडियो देखती हूँ कि
हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, और ऐसा ही होता है। तो आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी रिमाइंड करा देते हो कि मैं कुछ मिस कर गई हूँ। तो भाई इंसान ही है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, तो अगर ऐसा मुझसे भी होता है तो आप लोग बता सकते हो। और जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं बार बार रिपीटेड वो चीज़ें नहीं बताऊंगी। आपको जो मर्जी आए कर बोलिए, और जो मर्जी आए कहिए। और रही बात अनीता जी की, तो भाई अनीता जी का वीडियो आता है, और उस वीडियो में, आज के वीडियो में ऐसा कुछ, मतलब इस टाइम पर उनके जो वीडियो आ रहे हैं, आप लोग खुद देखो जाके उनके वीडियो में क्या स्पेशल होता है। सिर्फ किचन चैनल है और लाला जी का ढाबा चैनल है, जो कि टाइम टू टाइम रेसिपी उसमें पड़ती है। उसके अलावा इनके व्लॉगिंग चैनल पर कुछ भी स्पेशल कंटेंट नहीं होता है। आज उन्होंने दिखाया कि भाई उन्होंने सलाद बनाया, फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाद बनाया है, और बच्चों को इनवाइट किया है खाने के लिए। और वहीं अपने कुलवई में इन्होंने जमावड़ा लगा रखा है, और सबको वही खिला रहे हैं अपने खेतों से, जो मूली, गाजर, अमरूद और वाटरमेलन है। तो कई तरह की सब्जियां और फ्रूट्स ले लिए हैं इन्होंने, वो चीज़ें उन्होंने बनाया और बच्चों को खिलाया है। तो बस उनके वीडियो में इतना ही था। और दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो उनका वो बना है फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस जो बना है इनका, भाई इतना अच्छा है कि उसमें तो एक ने कमेंट किया था उन्हीं के वीडियो में, यहाँ तो शूटिंग हो सकती है। भाई साहब पहले तो वो सफाई करवा ले वहाँ की। ये हर 6 महीने में यहाँ से गायब रहते हैं, और कॉमन सी बात है कि अगर इंसान एक जगह पर रहता है ना, तो वहाँ सफाई होती है। अब ये जब भी आते हैं 6 महीने बाद, तो भैया उसमें इतनी गंदगी हो जाती है, साफ कराते कराते 6 महीने लग जाते हैं इन्हें। जब तक वो प्रॉपर साफ होगा 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद फिर से इनका बोरिया बिस्तरा पैक होगा और ये निकल जाएंगे। तो भाई हम कैसे उम्मीद करें कि फार्म हाउस में ये खाना बनाएंगी और हम देखेंगे किचन वाले वीडियो, क्योंकि वो तो पॉसिबल है नहीं। वहाँ की गंदगी देख करके समझ में नहीं आता है भाई ये क्या दिखा रहे हैं। दिखाने चाहते हैं कि मैं अपने फार्म हाउस के फ्रूट्स दिखाते हूँ, वेजिटेबल दिखाते हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ दिखती हैं और गंदगी दिखती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक जगह स्थिर रहेंगे और सही से उन सब चीज़ों को समय देंगे, तो चीज़ें एकदम नॉर्मल रहेंगी। और रही बात रवीना की और ललित की, तो भाई वो चीज़ें तो जब जब ये लोग वीडियो लाएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगे। आज ललित एकदम नॉर्मल था, ज़्यादा उसने उछल कूद नहीं की, नॉर्मल था, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार वो मम्मी बॉय बनकर रह रहे हैं। तो आज के वीडियो में वो नॉर्मल थे, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी उनका वीडियो एंजॉय किया होगा, और इनका भी, क्योंकि भाई इनके वीडियो में तो इतनी ज़्यादा मेहनत होती है बसंती जी के वीडियो में। भाई मैं तो देखती ही रह जाती हूँ कि कैसे। और कल की वीडियो में एक चीज़ हमने मिस की थी, बाबूजी का जो काम है। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये हम जानते ही हैं, लेकिन बाबूजी हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं। जिस तरह से जब गोलू नाप करके ले गया था कुलवई को, तो बाबूजी ने पूरा हिसाब किताब कापी में किया और उन्हें बताया भी। तो भाई बाबूजी बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, और ऐसे लोगों का अगर सर पर हाथ होता है तो इंसान कभी भी पीछे नहीं हट सकता है, वो आगे ही बढ़ेगा। तो भाई बसंती जी अब हार नहीं मानने वाली हैं, धीरे धीरे हम सबका साथ उनके साथ है ही। तो जब सबका साथ होता है ना, तो कोई इंसान अकेला नहीं रह जाता है। तो बसंती जी भी अब आगे ही बढ़ेंगी। आप लोग भी देखिएगा कि बसंती जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, और बसंती जी तो छोड़ो, वो तो भाई मैच्योर हैं, बड़ी हैं, लेकिन उनके बच्चे कितने ज़्यादा समझदार हैं। तो ये चीज़ें देख करके अच्छा लगता है, और इनके वीडियो देखना मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो मुझे लगता है अगर पूरा देखा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अ, आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे वीडियो, ठीक है। और रही बात मेरी तबीयत की, तो भाई इलाज चल रहा है, और मैं नहीं बता सकती मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊंगी कि जो डेली वाली प्रॉब्लम थी मेरी, फीवर आ रहा था और वो सारी चीज़ें अब थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन मेरा इलाज चलता रहेगा, और कब तक चलेगा अभी नहीं पता है। तो दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी
मैं अब पहले से बेहतर हूँ। तो आप लोगों के लिए वीडियोस तो आएंगी ही रोज़, और दवाइयाँ हैं, जीवन है, जब तक तो चलता ही रहेगा। और कहते हैं ना कि समय के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो बस आप लोगों का प्यार है जो कि आज मैं देखिए आप लोगों के सामने बैठी हूँ और अच्छे से बातें कर रही हूँ। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो बस एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए